हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाउन और उसके टाइप्स। ओके, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नाउन क्या होता है। ठीक है, तो नाउन क्या होता है? नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड, मतलब अगर किसी भी चीज़ का या इंसान का जब भी नाम होता है ना, तो उस नाम को क्या बोलेंगे? नाउन। तो इसमें किस किस चीज़ों का नाम रखा जाता है? किसी प्लेस का, पीपल का, लोगों का, प्लेसेस, किसी जगह का, थिंग मतलब अगर कोई चीज़ है, कोई एनिमल है, कोई आइडिया है, या इवन इमोशंस, इन सब के जब नाम रखे जाते हैं तो उनको बोलेंगे नाउन। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन है, तो जैसे कोई टीचर है, या फिर पर्सन है, या फिर कोई किसी का प्रोफेशन, उसको भी बोलेंगे। तो जैसे कोई अगर इंसान टीचर है तो वो भी टीचर भी क्या हो जाएगा? नाउन। रवि किसी का नाम है, डॉक्टर अगेन किसी प्रोफेशन का नाम है। तो अगर प्लेस है, ठीक है, तो प्लेस में अभी कोई अगर जगह है तो मुंबई है, स्कूल है, इंडिया। तो थिंक कोई चीज़ है, पेन, फोन, बॉटल। एनिमल जैसे डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, पिकॉक। आइडिया और फीलिंग, तो जब अगर आप हैप्पी हो, फ्रीडम में हो, मतलब आप एकदम ऐसे फ्री हो, या फिर इन लव हो, तो दैट इज कॉल्ड नाउन। जब भी किसी इन सब चीज़ों का जब नाम दिया जाता है ना, तो उसको बोलेंगे नाउन। फिर नाउन क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? नाउन इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि हमें जब किसी को हमें बताना होता है कि अगर कोई काम कुछ कर रहा है, तो हमें जब ये बताना होता है कि कौन काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी सपोज हमारे सामने एक लड़का है राम, अगर वो कुछ काम कर रहा है और मुझे किसी और इंसान ने पूछा कि कौन काम कर रहा है, तो मुझे कोई ये बताया मैंने कि कोई लड़का काम कर रहा है। ठीक है, या फिर मैंने अगर सिर्फ ऐसे ही बोला कि कोई इंसान काम कर रहा है, तो वो ये मतलब स्पेसिफाई करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए, किसी को आइडेंटिटी देने के लिए वो यूज़ किया जाता है। तो जैसे कौन काम कर रहा है, क्या काम हो रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, कहाँ एक्शन हो रही है। जब ये सारी चीज़ें हम बताने के लिए जब कोई वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसके लिए और वर्ड यूज़ करना ज़रूरी भी है, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा? बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो जैसे अभी यहाँ पे अगर मैंने बोला अनीता ईट्स अ मैंगो, तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है? खाने का हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है? अनीता कर रही है। और वो क्या खा रही है? मैंगो खा रही है। तो यहाँ पे अनीता और मैंगो ये दोनों क्या हो जाएंगे? नाम हो जाएंगे, क्योंकि हम वो चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हैं उनको। फिर अभी देखते हैं नाउन के टाइप्स क्या है। तो पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब ऐसे नाम जो जनरल होते हैं, मतलब स्पेसिफिक नहीं होते। तो जैसे गर्ल, सिटी, कार, फ्रूट। ठीक है, ये सब स्पेसिफिक नहीं है। गर्ल तो फिर कोई भी गर्ल हो सकती है, सिटी फिर कोई भी सिटी हो सकती है। और इनको कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया जाता जब भी लिखते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो सेंटेंस के शुरुआत में हो रहा है। तो अगर या पहले आया गर्ल वेंट टू द मार्केट, अगर ऐसे आया तो फिर वहां पे जी कैपिटल होगा। लेकिन अभी आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पहले द आया है और फिर बाद में हमने बॉय यूज किया है। ठीक है, तो फिर वो कैपिटलाइज नहीं होगा। तो द बॉय वेंट टू द मार्केट, अभी इसमें बॉय भी नाउन है और मार्केट भी नाउन है, लेकिन वो कॉमन नाउन है क्योंकि वहां पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन सा लड़का गया, किस मार्केट में गया। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। तो जब भी स्पेसिफिक नाम दिए जाते हैं किसी लोगों को, जगह को या चीज़ों को, तो उनको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे राजेश, दिल्ली, गंगा, दिवाली, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है क्योंकि स्पेसिफिक नाम है। ठीक है, और ये हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। इनका जो फर्स्ट लेटर होता है ना, फर्स्ट अल्फ़ाबेट, वो हमेशा कैपिटल ही होता है। तो जैसे रानी लिव्स इन कोलकाता। ठीक है, तो रानी प्रॉपर नाउन है तो उसका आर कैपिटल हुआ, कोलकाता का के कैपिटल हुआ। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन मतलब ऐसे नाम जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो या सुन सकते हो। ठीक है, तो जब इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए जब नाम दिए जाते हैं तो दैट इज कॉन्क्रीट नाउन। जैसे एप्पल, आप एप्पल को देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। डॉग के साथ भी सेम चीज़ है। म्यूजिक भी वही, आप सुन सकते हो उसको, परफ्यूम आप स्मेल कर सकते हो। ठीक है,
तो आप उसको क्या बोलोगे, कॉन्क्रीट नाउन। अगर इसको आप सिमिलर एक सिंपल चीज में अगर आपको इसको समझना है या डिफ्रेंशिएट करना है तो आप कैसे करोगे, अगर आप ये सोचो कि कोई चीज अगर आपके पैर पे पड़ गई और उससे आपको अगर चोट लगी, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे, कॉन्क्रीट नाउन। जैसे एप्पल पैर पे पड़ा, चोट लग गई आप, तो फिर वो क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट नाउन। अभी म्यूजिक तो हम लोग ये नहीं करते, मतलब म्यूजिक आपके पैर पे गिर नहीं सकता, लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर गिर सकता है, ठीक है। परफ्यूम भी, उसका स्मेल भले ही नहीं आ सकता लेकिन बॉटल जरूर गिर सकती है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट नाउन। फिर एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसा नाउन जो इनविजिबल होता है, आप उसको टच नहीं कर सकते लेकिन आप फील कर सकते हो या उसके बारे में सोच सकते हो। जैसे ब्रेवरी हो गया, फियर हो गया, विजडम हो गया, ऑनेस्टी हो गई, ये सारे इमोशंस आप फील कर सकते हो, आप उसके बारे में सोच सकते हो लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते। फिर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब जब ग्रुप ऑफ पीपल या थिंग्स के लिए, किसी कलेक्शन के लिए जब कोई नाउन यूज किया जाता है तो दैट इज कलेक्टिव नाउन। तो जैसे टीम है, तो अगर एक टीम में बहुत सारे प्लेयर्स है या लोग हैं तो वो क्या हो जाएगा, टीम। फ्लॉक मतलब ग्रुप ऑफ बर्ड्स है तो उनको बोलेंगे फ्लॉक। फिर क्लास, तो आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते तो उन सबको मिला के क्या बनता है, क्लास। और फिर एक जब क्रोज का ग्रुप होता है ना, मतलब बहुत सारे अगर कौवे एक जगह पे खड़े हैं तो उसको बोलेंगे मर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब ऐसे नाउन जिनको आप काउंट कर सकते हो कि 1 2 3, कितने वहां पे कितने वाटर बॉटल्स है, या फिर कितने बुक्स है, कितने एप्पल्स है, कितने चेयर्स है, आप ये काउंट करके बता सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। फिर नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। मतलब ऐसी चीज है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे वाटर, आप बता सकते हो लीटर, 1 लीटर वाटर वाटर है या 2 लीटर है, लेकिन आप उसमें से काउंट नहीं कर सकते कि उसमें कितने ड्रॉप्स ऑफ वाटर है। या फिर 1 kg राइस तो है लेकिन उसमें कितने राइस ग्रैन्यूल्स है आप वो नहीं बता सकते, ठीक है। तो जब आप उसको एक लार्ज क्वांटिटी में बता सकते हो उतना है, लेकिन उसका इंडिविजुअल पीसेस को आप जब नहीं बता सकते, ठीक है, तो वो सब क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। अभी जैसे नाउन को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, तो नाउन एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है, ऑब्जेक्ट यूज होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन यूज होता है, या पोजीशन फॉर्म में भी बताते हैं। तो जैसे राहुल ड्राइव्स अ कार, तो यहाँ पे राहुल क्या है, वो सब्जेक्ट है क्योंकि वो मेन एक्शन कर रहा है ड्राइव करने का, तो फिर राहुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। शी एट अ समोसा, ठीक है, तो यहाँ पे समोसा क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसने समोसा खाया, तो ये जो वर्ब है उसका एक्शन किसके साथ, किससे डायरेक्टली रिलेटेड है, समोसा के साथ, तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ही सैट ऑन द बेंच, ठीक है, तो वो ही सैट, वो बैठा, लेकिन कहाँ पे बैठा, बेंच पे बैठा। अभी ये क्या है आपका प्रेपोजिशन फ्रेज, तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वो इसलिए ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। दिस इज मीनाज नोटबुक, ठीक है, तो मीना की नोटबुक है, ठीक है, उसका पोजेशन बता रहे हैं, उसका ओनरशिप आ रहा है उसमें, इसलिए फिर यहाँ पे मीना क्या हो गया, या फिर नोटबुक भी आप बोल सकते हो, वो क्या हो गया आपका नाउन, पोजेशन नाउन। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।